अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से मशहूर राइटर जिनके बेतहाशा ड्रामाज़ आपने देखे और उनके ड्रामाज़ ना सिर्फ देखे, पसंद किए गए, सुपर हिट हुए, जिसमें रीसेंट जो था वो मेरे पास तुम हो था, फिर उससे पहले और भी बहुत से हैं, मैं मर गई शौकत अली, एक इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। जी हाँ, खलील रहमान कमर साहब, अब एक दफ़ा फिर उन पर तनकीद शुरू हो गई है। तनकीद अब से 1 साल पहले उन पर शुरू हुई थी, उससे पहले सब अच्छे की रिपोर्ट थी, सब उन्हें बड़ा पसंद करते थे और कहते थे क्या बात है, क्या अंदाज़ है, क्या डायलॉग्स लिखे हुए हैं खलील रहमान कमर साहब ने। और हत्ता कि मैं भी उन लोगों में से शामिल हूँ जिन्होंने इससे पहले कुछ ज़्यादा टेलीविज़न के ड्रामाज़ वगैरह नहीं देखे, लेकिन इनके लिखे हुए ड्रामाज़ को जब देखा तो डेफिनेटली डायलॉग्स में जान थी और पता चल रहा था कि किसी टैलेंटेड आदमी का ये काम है। तो पिछले साल उन पर तनकीद शुरू हुई और अब तक वो तनकीद से निकल नहीं पा रहे हैं। ये किस्तों में तनकीद बार बार जो है ना वो यूं निकलती है बाहर और उनके ख़िलाफ़ फिर मटीरियल भी आ जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की एक सोसाइटी है जो कि अब रिसेंटली उसको बनाया गया और ये वाइस चांसलर, जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं, उनकी हिदायत के मुताबिक इस सोसाइटी को बनाया गया और इस सोसाइटी का नाम है यूथ नरिशमेंट सोसाइटी। एक सेमिनार कराने जा रही है सोसाइटी और इस सेमिनार में खलील रहमान कमर साहब को बतौर मेहमान बुलाया जा रहा है। इस सोसाइटी ने अब से कुछ ही अर्सा पहले स्टूडेंट्स में, ख़वातीन में बुरके भी तकसीम किए थे। तो इस सोसाइटी के खलील रहमान कमर साहब को बतौर मेहमान बुलाए जाने पर जो और स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तनकीद की है और उन्होंने कहा है जी या तो ये सेमिनार ही कैंसिल आप कर दें या खलील रहमान कमर साहब नहीं आएंगे। और वजह क्या है कि जी वजह यही कि पिछले साल उन्होंने ख़वातीन के ख़िलाफ़ बहुत बुरा भला कहा ख़वातीन को, और ये ऐन औरत मार्च जब दोबारा फिर आ रहा है तो दोबारा फिर आने पर खलील रहमान कमर साहब को मंजर आम पर लाया जा रहा है और वो फिर ख़वातीन के हवाले से तनकीद करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे। जबकि असल हकीकत तो ये है कि जब पिछले साल उनकी वो डिस्कशन इंटरेक्शन हुआ मारवी सरमद साहिबा से, तो मारवी सरमद साहिबा ने भी तो बदतमीज़ी की और मारवी सरमद साहिबा की भी तो हिस्ट्री है कि वो इससे पहले भी कई और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में गलत अल्फाज का इस्तेमाल करती रही हैं या बदतमीज़ी करती रही हैं या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती रही हैं जो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आते हैं। तो खलील रहमान कमर साहब ने भी जो किया था वो एक्शन का रिएक्शन था और ये उनकी ख़ुद की दी हुई एक्सप्लेनेशन थी। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर उनकी बैठे वकालत कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि वो एक एक्शन का रिएक्शन था। और जिस औरत मार्च की बात हो रही है या जिस तरह अभी स्टूडेंट्स ने एतराज़ किया है खलील रहमान कमर साहब पर कि जिन्होंने औरतों को बड़ा बुरा भला कहा और ये औरत मार्च दोबारा आ रहा है तो उसके लिए उसको ख़राब करने के लिए ये सब किया जा रहा है, तो कितने % लोग हैं जो ये औरत मार्च का हिस्सा हैं हमारी सोसाइटी में? जो एक अपर क्लास है, ये अपर क्लास का ये सेगमेंट है और ये अपर क्लास का मामला है जो औरत मार्च है। वरना हम सब जानते हैं कि हम ख़ुद भी ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं और उनका जो मकाम है उसको समझते हैं, उनके मकाम की अहमियत को समझते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। और खलील रहमान कमर साहब भी उसी सफ़ में शामिल हैं कि वो भी यही कहते हैं कि जी मैं तो ख़ुद ख़वातीन की इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ और मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है कि उनका एहतराम होना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट बनती है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि एक औरत जो है वो एक माँ भी है, एक बेटी भी है, तो मुख्तलिफ़ रूप में है, एक बीवी भी है। तो ख़वातीन का जो एहतराम है वो अपनी जगह है, लेकिन ये वो एक मखसूस तबका है जो हमेशा टारगेट करता है। क्योंकि हमारे माशरे में क्या, हमारा माशरा ये कहता है कि हमारे माशरे में ख़वातीन कोई ऐसा लिबास पहने या ऐसा अपने आप को कैरी करे सोसाइटी में जो काबिल एतराज़ हो। हमारा मज़हब भी उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है और अगर कोई चीज़ कुछ भी अगर पर्दे में है तो उसके पर्दे में होने का उसकी एक अपनी खूबसूरती है, तो और उसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सिर्फ एक लिमिटेड सेक्शन है जो ये सब करने की कोशिश कर रहा है। तो खलील रहमान कमर साहब एक बार फिर ख़वातीन का अब उन पर तवज्जो है या ख़वातीन के उन पर ये लफ्ज़ी जुमले और लफ्ज़ी हमले जो हैं वो शुरू हो गए हैं। उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। मुझे मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।